जी सर, आगे आप क्या बोल रहे थे? देखिए, जहाँ तक मैं जिस जाति से आता हूँ, जिसे चमार कहा जाता है पूर्वांचल में, शूद्र समाज में, उससे तमाम जातियाँ हैं हमारे एसी समाज में। लेकिन विशेष करके पूर्वांचल में बाबा साहब को मानने वाले लोग, भगवान तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग, बाबा साहब और तथागत भगवान गौतम बुद्ध को मान करके बिना लगन की भी शादी करते हैं, तिलक बरच्छा कर लेते हैं, अपने मन से शादी विवाह कर लेते हैं। बाबा साहब का फोटो लगा करके भंते जी लोगों को बुला करके कर लिया जा करता है। कहीं कहीं यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी अब मृत्यु भोज का विरोध हो रहा है और उसमें भी श्रद्धांजलि के रूप में लोग मना करके अपना संतावना कर ले रहे हैं, मन को मना ले रहे हैं। शादी विवाह में हमारे समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे हैं। एक बार एक परिवर्तन भी तो नहीं आएगा, लेकिन जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली थी और तथागत भगवान गौतम बुद्ध के शरण में गए थे, अगर हम भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, तो जिस मनुवाद का विरोध मनोहर कांशीराम साहब ने किया था, बाबा साहब ने किसी धर्म का विरोध नहीं किया था। हम किसी धर्म पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहते हैं, अपना अपना धर्म अपने अपने जगह है, आस्था जिसकी वहाँ ले। लेकिन जो दिन भर जय भीम बोलता है भरी बाजार में, अगर वह अपने घर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, और गौरी गणेश जिसे आप कह रहे हैं, मेरी भाषा में मैं उससे गोबर खाता हूँ। जी सर, मेरी भाषा में वो गोबर है, लेकिन गोबर पे टीका लग रहा है। हाँ, तो गोबर मेरे लिए गौमूत्र पिलाकर ब्राह्मणों ने अपने अनुसार से शादी करा है, तिलक उलक। तो जहाँ ब्राह्मण को बुलाया जाएगा वो गोमूत्र पिलाएगा ही, उसके धर्म में गोमूत्र को पवित्र माना गया है। तो सर, आपके समाज में ये लोग कई % लगभग इस तरह के होंगे? देखिए, अभी का परसेंटेज में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सच्चाई यही है कि कुछ परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी ऐसे लोग कर रहे हैं, और अनपढ़ तो बेचारा को उसको समझाना ही पड़ता है। कुछ लोग हैं ऐसे, वो पहले करने के लिए तैयार है, लेकिन हम जब अपना पढ़े लिखे शिक्षित समाज के लोग अगर नहीं बाबा साहब को मानेंगे और बाबा साहब को बताए हुए पच्चीनों पर नहीं चलेंगे, उनकी 22 प्रतिज्ञा को हम मान लेते हैं, दिखावा के रूप में जन समूह में स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि हम जय भीम जय भीम जय भीम रटते हैं दिन भर, और घर में आके वही काम करते हैं, वही गौरी गणेश और गणेश की पूजा करते हैं, जिसको बाबा साहब ने अपनी प्रतिज्ञा में, पहली प्रतिज्ञा में कहा था कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को कभी देवता नहीं मानूंगा, और वही हम कर रहे हैं अपने घर में। तो फिर हमारा क्या मतलब रह गया? ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं कहाँ समाज को क्या संदेश दे रहा हूँ? मैं कहाँ अम्बेडकरवादी हूँ? मैं कहाँ तथागत भगवान? ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के लिए नसीहत है कि भाई कहीं रहो, साफ रहो, समाज को धोखा मत दो। अगर तुम अपना उस हिंदू धर्म जिसे सनातन लोग कहते, ये लोग किसी दूसरे भ्रम में फंसे हैं, बिल्कुल फंसे तो हुए। ये लोग कैसे हटेंगे? हमारे देखिए, मेरी एक बात सुन लीजिए, जिस जाति से मैं चमार जाति से आता हूँ, मेरे पुरखों ने भी ब्राह्मणवाद का विरोध किया है और मनुवाद का विरोध किया है। लोग अपनी शादियों में नहीं बुलाते थे। आपको याद होगा, हमारे पिता की हमारी भी शादी हुई थी तो उसमें ब्राह्मण नहीं आता था, एक चमार उधर से खड़ा होता था, एक चमार इधर से, तो वही ब्राह्मण बन के लोग कर लिया था, वही बोल देता था। एक अम्बेडकर जी का प्रतिमा रखे, उस पे साक्षी मानते थे। हाँ, हम लोग अम्बेडकर जी को प्रतिमा रखते हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखते हैं, भंते जी लोगों को बुलाया जा रहा है सम्मान पूर्वक, और 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ करके हम लोग शादी विवाह कर लिया करते हैं अपने में। इसीलिए आप देखे होंगे कि ज़्यादातर शादियाँ बगैर लगन पत्रिका की होती हैं, हम लोग कैलेंडर देख करके, मोबाइल में डेट देख करके शादी कर लिया करते हैं। तो हम शादी करने के लिए दिखावा करके जय भीम बोल रहे हैं, और घर में बुला करके तिलक उत्सव में पंडित जी से तिलक टीका लगवा रहे हैं, गोबर पुजवा रहे हैं। तो अभी यहाँ तो भाई हमारा सवाल खड़ा हो जाएगा, ये समाज को सीधे सीधे धोखा हो रहा है। मेरे धोखा हो रहा है सर, बिल्कुल समाज को धोखा हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद सर। क्योंकि मैं एक गायक हूँ, तो बिरहा गायक हूँ, तो बिरहा गायक होने के नाते मेरा पेशा अगर जो है तो मैं मंच पे जहाँ जाता हूँ वैसा गाता हूँ। ये दूसरी बात, ये तो मेरा व्यवसाय है, वो मेरी रोजी रोटी का वहाँ सवाल पैदा होता है। जी कि मैं बिरहा गाता हूँ तो भाई हर समाज में गाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, सब समाज को देख के गाता। आपके साथी लोग सर जी बगल में बैठे हैं, थोड़ा इनसे हम राय लेंगे, ये लोग क्या कहना चाहते हैं। हाँ, तमाम लोग हमारे साथी आए हैं जो बीएसपी से जुड़े साथी हैं। थैंक यू। फिर अगले कड़ी में मिलते हैं आगे नेक्स्ट में। मैं बताना चाहूँगा, जब हमारे जैसे लोग जो समाज में चल रहा है, जिसको 10 लोग जानते हैं, हमारे समाज के लोग जानते हैं, हम ही अपने अंदर अगर यह बुराई ला देंगे और हम ही मनुवाद को बढ़ावा देंगे,
तो फिर अम्बेडकर बाद हमारा कहाँ जाएगा और हमारे जी, लोग जी। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे लोग? अपने समाज के लोग हमारे आने कहाँ वाली जाएंगे? पीढ़ी के लोग क्या सोचेंगे कि हमारे पुरखे क्या कर रहे थे? आपके समाज बाबा में साहब सर ने तो अपनी अभी सारी भट्टे पे हैं, 4-4 अभी बच्चों बहुत को- दलित है, पिछड़े हैं, शिक्षा नहीं है, तो वो लोग, आप लोग शिक्षा नहीं देंगे, ज्ञान नहीं देंगे, तो वो लोग कैसे समझेंगे? यही बात हम आपसे कह रहा था कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने हम लोगों को कितना संघर्षों के बाद ये आगे कुर्सी दिया है, ड्रेस दिया है, ये कपड़ा दिया है, आज मोबाइल 50,000 की आपके हाथ में मोबाइल चल रही है। जी, ये जी। सब सारी चीज़ें, व्यवस्थाएं जो हैं बाबा साहब की देन हुई हैं। हम बाबा साहब को मानते हैं और कहते हैं कि हम अम्बेडकरवाद को बड़ा मान रहे हैं, और दूसरी तरफ आप मनुवाद से सारे कार्यक्रम करा रहे हैं, अपने घर में मूर्ति की पूजा करा, गोबर की पूजा कर रहे हैं। ऐसे और आपको लोगों के ज्ञान लिए नहीं। क्या कहेंगे सर? ये समाज को सीधे सीधे मेरे समझ में धोखा है। धोखा ऐसा हो रहा नहीं है होना ये। चाहिए। अगर करना ही है तो कोई एक चीज अपनाओ ना भाई। एक अपनाओ, हाँ, कोई एक कर लो ना। कौन जा रहा है तुम? दो नाव पे न चलो, हाँ, दो नहीं नाव तो पे डूब जाओगे यार। दिखावे के लिए जय भीम करते हो दिन भर, और रात में अब वही काम कर रहे हो, वही जो हम करोगे, छोड़ धोखा रहे हैं। करोगे ये समाज में, के साथ धोखा। अकेला समाज में धोखा ना करो। इससे आगे मैं कहना भी नहीं चाहता, किसी धर्म को ठेस मैं नहीं पहुंचाना ठीक है सर, चाहता। फिर हम लेकिन फिर मिलते हैं। दर्द हो रही है। आपके साथ में और लोग जुड़े हैं, थोड़ा मैं धन्यवाद। फिर बहुत- मिलते